खुर्रम साहब, जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जो भी पीटीआई ने जीती हैं उसकी तनासुब से तो उनका हक है। वो क्या रोशनी डाल सकते हैं कि उसके ऊपर वजह क्या है? क्या कोई लिस्ट का मसला नहीं दी थी या कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं? क्या रोला है? जी नहीं, ये सिर्फ ये है कि कानून में ऐसी जो सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें एक ऐसी जमात जिसने अपनी लिस्ट नहीं दी थी, और ये नाजरीन को मैं बता दूं, ये सिर्फ लिस्ट नहीं जमा होती, उस लिस्ट की में जितने भी खवातीन और अकलियती मेंबरान हैं उनके जिस तरह इलेक्शन लड़ने वाले लोग कागजात दाखिल करते हैं, उनके ऊपर भी फर्ज है कि वो उसी तरह के कागजात दाखिल करें। तो लिहाजा चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ना ही लिस्ट है और ना ही उनके किसी जो लिस्ट अब जो बनेगी मखसूस अरकान की, उसमें किसी के भी कागज दाखिल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो लिहाजा कानून उस पर खामोश है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इस पर कल हियरिंग भी रखनी है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर दे या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे, किसी एक जगह से ये फैसला होना, मेरे ख्याल में तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाके फैसला होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कानून के अंदर कोई वाज़ेह सूरत, ये तो हो सकता है कि भी एक जमात ने मसलन लेट से 25 लिस्ट की लिस्ट दी थी, उन सब के कागज मौजूद हैं, वो 25 की लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई, उनकी ज्यादा सीटें आ गई, तो लिहाजा उनको मौका दिया जाता है कि अच्छा जी आप अपनी लिस्ट बढ़ा लें और उसमें ऐड कर लें। लेकिन जहां लिस्ट मौजूद ही नहीं है, किसी के कागज ही मौजूद नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को भी कयास की बुनियाद पर यह फैसला करना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे ताकि ये मामला कम से कम जब तक कानून साजी नहीं हो जाती है अवान के अंदर, तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इनको सीटें मिलनी चाहिए, अगर किसी जमात की सीटें हैं जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त कानून जो है उस पर बिल्कुल खामोश है कि जहां कोई कागज मौजूद नहीं है,